नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना चारों ही तरीके एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक सवाल लिखा हुआ है, इसमें हमें भिन्नों को क्या करना है, जोड़ना है। तो भिन्नों को जोड़ने से पहले हमें एलसीएम निकालते आना चाहिए। ठीक है, तो एलसीएम किन संख्याओं का निकाला जाता है, जैसे यहाँ पर 3/8 प्लस 5/24 प्लस 1/3 है। तो जो हर वाली संख्या होती है इसका सबसे पहले एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, ऊपर वाली संख्या को बोला जाता है अंश और नीचे जो संख्या होती है उसको बोला जाता है हर। ठीक है, तो सबसे पहले हर वाली जो संख्या होती है उसका सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं और उसके बाद ये इस प्रकार का भिन्न का जोड़ हम हल करते हैं। तो नीचे क्या है, यहाँ पर 8, 24 और 3, तो इनका सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। 8, 24 और 3, और सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर छोटी सी छोटी संख्या से भाग देते हैं जिससे कि ये कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो 8 कितनी बार में कटेगा, 2 चौकी 8, 4 बार में कट जाएगा। फिर 24 कितने बार में कटेगा, 12 बार में कट जाएगा 2 से। और 3 नहीं कटेगा तो हम 3 को वैसा की वैसा उतार देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर और किससे भाग चले जाएगा, 2 से और चले जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 6 12, 3 में नहीं जाएगा तो 3 को हम वैसा की वैसा उतार लेंगे। ठीक है, फिर और किससे भाग चले जाएगा, 2 से और चले जाएगा, क्योंकि 2 की टेबल में 2 भी आता है और 6 भी आता है। तो 2 से और भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 त्रिका 6 और 3 वैसा की वैसा। क्योंकि 3 में भाग नहीं जा रहा है इसलिए हम 3 को वैसा की वैसा उतार रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर और किससे भाग जाएगा, यहाँ पर 3 से भाग जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 3 से और भाग देंगे। तो एक तो वैसा की वैसा उतार देंगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। तो इस प्रकार से हमने इसका एलसीएम निकाला। तो क्या क्या संख्या आ गई, 2 कितनी बार आ गया, यहाँ पर 2 3 बार आ गया। 2 कितनी बार आ गया, 2 3 बार आ गया और 3 1 बार आ गया। इसका सब का हम गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 3 24। तो इस प्रकार से एलसीएम क्या आ गया दोस्तों, नीचे जो संख्या होती है उसका एलसीएम क्या आ गया, 24 आ गया। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया। अब जो एलसीएम आया ना उसको हम यहाँ पर हर में लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे। ठीक है, फिर अगली स्टेप क्या करना है, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। एलसीएम क्या आ गया, यहाँ पर 24 आ गया। एलसीएम से मतलब है हमें। ठीक है, बाकी हमने यहाँ पर जो भी कुछ किया उससे कुछ भी मतलब नहीं है। तो हमने यहाँ पर एलसीएम निकाला, 8, 24 और 3 का एलसीएम कितना आता है, 24 आता है। अब बारी बारी से इसमें भाग देना है। 24 में बारी बारी से भाग देंगे, 8 का भी देंगे, 24 का भी देंगे और 3 का भी भाग देंगे बारी बारी से। तो पहले हम 8 से 24 में भाग देंगे। देखिए यहाँ पर 8 से हम 24 में भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 8 एकम 8, 8 त्रिका 24। तो जो 3 आया उसका गुणा इस 3 से कर देंगे, 3 का गुणा 3। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। ठीक, फिर इस 24 में और इस 24 से भाग देंगे, इस 24 में अगले 24 से भाग देंगे। तो कितनी बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। इस 1 का गुणा इस 5 से कर देंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा यहाँ। फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। फिर इस 24 में इस 3 से भाग देंगे, इस प्रकार से बारी बार से 3 से भाग दो तो 3 है 8 है 24, 8 बार में कटेगा। तो इस 8 का गुणा इस 1 से करेंगे तो यहाँ पर कर देंगे हम 1 गुणा 8। ठीक है, अब इसका भी कुछ काम नहीं है, ये भी हम किस लिए लिखे थे, यहाँ पर समझने के लिए लिखे थे। हमने क्या किया, यहाँ तक सबसे पहले एलसीएम निकाला तो 24 आया, फिर बारी बारी से भाग दिए। 24 में 8 से भाग दिया तो कितनी बार में कटेगा, 8 3 24। फिर 3 आया तो 3 का गुणा इस 3 से कर देंगे। फिर 24 का भाग 24 में देंगे तो 1 बार में कट जाएगा, 24 एकम 24। तो 1 आया तो 1 का गुणा इस 5 से कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस लगाया। फिर इस 3 का भाग इस 24 में देंगे,
तो 3 या 8 है 24, 8 बार में कटेगा। तो 8 का गुणा इस 1 से कर देंगे, 1 का गुणा 8 से कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम हल कर लेंगे। 3 त्रिका कितना होता है, 3 त्रिका 9 होता है। फिर बीच में क्या है प्लस, तो हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे। 5 एकम कितना होगा, 5 होगा। फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 8 एकम 8 होता है, ठीक है। बटे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, है कि नहीं। जो 24 है वो तो वैसा के वैसा चलेगा। फिर यहाँ पर प्लस का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्लस का मतलब होता है जोड़ना। तो सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 9 रुपये 5 रुपये कितना होगा, 14 रुपये, और 14 और 8 रुपये कितना हो जाएगा, 22 रुपये। तो यहाँ पर हो जाएगा, चलिए इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 22/24, ठीक है। अब ये कट जाए तो इसको काट भी लेते हैं हम, ठीक है। अब किससे कटेगा भाई, यहाँ पर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, मतलब 11 बार में कट गए 22, और 24 कट जाएगा यहाँ पर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये नीचे वाला 12 बार में कट गया और ऊपर वाला 11 बार में कट गया 2 की टेबल से, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कट जाता है इसको हम काट भी लेते हैं, और ये हमारा आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल होता है भिन्नों को जोड़ना और घटाना भी, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर भिन्नों को जोड़ना अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हम भिन्नों को घटाते भी हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना आपने यहाँ पर समझ ही लिया होगा। तो आप इस सवाल को अच्छे से अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको यहाँ पर मिटाने वाला हूँ। चलिए अब हम भिन्नों को घटाना सीखते हैं, ठीक है। तो भिन्नों को घटाना मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या किया जाता है, एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है। एलसीएम कौन सी संख्या का निकाला जाता है, जो हर में संख्या होती है उनका सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो नीचे जो संख्या है उसका हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। सबसे पहले 5, 3 और 15, 5, 3 और 15, इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। तो ये किससे कटेगा भाई, सबसे पहले क्या 2 से कट जाएगा, 2 की टेबल में 5 और 3 तो और 15 तो आता ही नहीं है। तो किससे कटेगा, 3 की टेबल से कट जाएगा, क्योंकि 3 की टेबल में 3 आता है और 15 आता है। तो हम सबसे पहले 3 से इसको काट लेंगे। क्या 5 कटता है, क्या 5 नहीं कटता है। तो हम 5 को वैसा की वैसा उतार लेंगे, यहाँ पर 5 वैसा की वैसा उतार लिया। 3 कट जाता है, 3 एकम 3, एक बार में कट जाएगा। फिर 15 कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कट जाएगा, 3 पंजे 15, ठीक है। अब वापस से किससे कटेगा, क्या 2 से कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, क्योंकि 2 की टेबल में 5 नहीं आता है, ठीक है। 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो यहाँ पर हम 5 से काट लेते हैं। 5 एकम 5, एक तो वैसा कि वैसा, 5 एकम 5, इस प्रकार से 3 और 5 का गुणा कर देंगे हम, 3 पंजे 15। तो एलसीएम क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पर एलसीएम आ गया 15। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ किससे मतलब है, एलसीएम से मतलब है। तो एलसीएम को हम कहाँ पर लिखते हैं, नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, 15, ठीक है। फिर हम क्या करते थे, हम करते थे बारी बारी से इस 15 में इनका भाग देते थे। सबसे पहले 15 में 5 से भाग देंगे, जो आएगा उसका ऊपर गुना कर देंगे। फिर इस 15 में इस 3 से भाग देंगे, जो आएगा उसका इस ऊपर गुना कर देंगे, ठीक है। इस 15 में इस 15 से भाग देंगे, जो आएगा उसका इस 2 से गुणा कर देंगे। तो चलिए बारी बारी से हम भाग देना सीखते हैं, ठीक है। इस 15 में हम सब में बारी बारी से भाग देते हैं। तो यहाँ पर भी 15 लिखे, यहाँ पर भी 15 लिखे, यहाँ पर भी 15 लिखे। इस 15 को हमने यहाँ पर ऊपर लिख दिया, और इससे भाग दे देते हैं बारी बारी से। 5 से भी भाग देंगे, 3 से भी भाग देंगे, और 15 से भी भाग देंगे, ठीक है। 5 से कितनी बार में कटेगा 15, 3 बार में कटेगा। 3 से कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। 15 से कितनी बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। तो इसका गुणा कर देते, इस 3 का इस 6 से गुणा कर देंगे, 3 6 18, डायरेक्ट हम गुना कर देते हैं। 5 एकम 5, तो यहाँ पर पहले माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं, और 5 एकम 5, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं। फिर 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, इस प्रकार से, ठीक है। हमने क्या किया,
इस एलशियम में इनका बारी बारी से भाग दिया तो ये हमारे पास निकल के आया। फिर इनका सब में बारी बारी से यहाँ पर गुना कर दिया। ठीक, अब देखिए आपको पता होना चाहिए माइनस और माइनस जुड़ता है। ठीक है, माइनस और माइनस क्या होता है दोस्तों, जुड़ता है। ठीक, तो 18 तो वैसा की वैसा लिखेंगे हम। -5 और -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 7 बटे 15। अब यहाँ पर प्लस का और माइनस का, प्लस का और माइनस का घटता है, प्लस का और माइनस का घटता है। तो 18 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, 11 बचेगा, 11 बटे 15। तो इस प्रकार से हम भिन्नों को घटाना भी सीख लिया। ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाता है, एलशियम निकाला जाता है। फिर एलशियम में हम हर वाली संख्या का बारी बारी से भाग देते हैं तो ये संख्या हमारे पास आती है और इन संख्याओं का हम ऊपर गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पर ये संख्या आएगी और फिर इस तरह से हम घटा लेंगे और ये हमारा 11 बटे 15 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक और अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम भिन्नों का गुणा करना सीखते हैं। ठीक है, तो भिन्नों का गुणा करना भी बहुत ही सिंपल होता है। आप ध्यान से देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, इस सवाल में हमें भिन्नों का गुणा करना है। तो भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है, सबसे पहले ऊपर या नीचे ऐसे चेक करते हैं क्या कोई संख्या आपस में कटती है, इस प्रकार से। तो देखिए 4 और 5 आपस में पूरा पूरा कटता है क्या, नहीं कटता है। ठीक है, फिर इस प्रकार से अगर ऊपर और नीचे नहीं कटे तो फिर हम आड़े तिरछे में भी इस प्रकार से चेक करते हैं, आपस में कटना चाहिए। तो देखिए 4 और 3 पूरा पूरा कटता है क्या, नहीं कटता है। ठीक है, कहने का मतलब 4 की टेबल में 3 नहीं आता है और 3 की टेबल में 4 नहीं आता है। फिर इस तरह से हमने चेक कर लिया तो फिर इस तरह से भी हम चेक करेंगे, इस तरह से क्या कोई संख्या आपस में कटती है। देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो ये तो कट रही है क्योंकि 5 की टेबल में 10 आता है। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, इस प्रकार से ये कट गया तो हमने काट लिया। अब इस प्रकार से और कोई कटेगा क्या, 3 से 3 कट जाएगा। देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ये कट गया। अब इस प्रकार से और कुछ कटेगा क्या, 2 की टेबल में 7 आता है क्या, नहीं आता है, तो ये नहीं कट रहा है तो इसको हम रहने देंगे। फिर 4 की टेबल में 7 आता है क्या, नहीं आता है, तो ये भी नहीं कट रहा है तो इसको भी हम रहने देंगे। जो बची संख्या उसको हम अलग से और लिख लेंगे। ठीक है, जो बच गई संख्या उसको हम अलग से और लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बच गया, 4 बच गया ऊपर, और यहाँ क्या बच गया ऊपर, 2 बच गया, और यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया 7। फिर बीच में गुणा का चिन्ह है, इसका मतलब गुणा करना है। 4 की टेबल 2 बार पढ़ना है, 4 दूनी 8, या फिर 2 की टेबल 8 बार, या फिर 2 की टेबल 4 बार पढ़ो, 2 चौकी 8। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 8 बटे 7 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भिन्नों का गुणा किया जाता है, बहुत ही सिंपल होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम भिन्नों को जोड़ना और घटाना सीख जाते हैं और गुणा करना सीख जाते हैं तो उसके बाद हमें भिन्नों का भाग करना भी आना चाहिए, क्योंकि भिन्नों का भाग करना बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें सीखने के बाद हम भिन्नों का भाग करना सीखते हैं लास्ट में। तो चलिए हम सीखते हैं और सबसे पहले इस पूरे को हम साफ करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम भिन्नों का भाग करना सीखते हैं। जब यहाँ पर हमें 5 बटे 2 में भाग देना है 15 बटे 7 से, और उसमें भाग देना है 7 बटे 8 से। ठीक है, तो कैसे किया जाता है, जो भी भाग का चिन्ह होता है उसको हम सबसे पहले गुणा में बदल लेते हैं। ठीक है, जो भी भाग होता है उसको हम सबसे पहले गुणा में बदल लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, बदल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, भाग है, तो बाकी चीज़ें वैसे की वैसे लिखेंगे, 5 बटे 2 वैसा की वैसा लिख देंगे। इसको गुणा में बदलेंगे, भाग को गुणा में बदलेंगे, तो जो पीछे की जो भिन्न होती है ये वाली 15 बटे 7 वो उलट जाते हैं, उल्टी हो जाती हैं। 7 ऊपर चले जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा। तो 7 को हमने ऊपर भेज दिया और 15 को नीचे भेज देंगे, इस प्रकार से। तो इसको भी हम गुणा में बदलेंगे, भाग की जगह गुणा लिखेंगे तो 8 ऊपर चले जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा।
8 ऊपर भेज दिया हमने और 7 को नीचे ले आए। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर कौन सा सवाल बन गया, यहाँ पर गुणा वाला सवाल बन गया। तो इस प्रकार से हम भाग के जो पीछे भिन्न होती है उसको उलट देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 15/7 था तो 7/15 कर दिया, और यहाँ पर 7/8 था तो 8/7 कर दिया, गुणा में बदल दिया। ठीक है, अब हमने भिन्नों का गुणा करना तो सीख लिया था कि ऊपर नीचे कोई संख्या कट जाए तो उसको हम काट लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 5 और 2 आपस में पूरा नहीं कटता है, 7 और 15 भी आपस में पूरा नहीं कटता है, 8 और 7 भी पूरा आपस में नहीं कटता है। फिर हम इस प्रकार से आड़े तिरछे में चेक करेंगे। 5 एकम 5, 5 त्रिका 15, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, ये कट गया आपस में। फिर क्या क्या बच गया यहाँ पर वो लिख लेंगे। यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 8, और नीचे क्या बच गया दोस्तों, नीचे बच गया 2 और 3। तो यहाँ पर 2 गुणा 3 लिख देंगे। और अगर ये कट जाए, यहाँ पर भी अगर कट रहा है तो काट लेते हैं हम। देखिए 2 की टेबल में 8 आता है, 2 एकम 2, 2 चौकी 8। तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा, 4/3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से भिन्नों का भाग भी किया जाता है। हम चाहे तो यहाँ से भी काट सकते थे, 2 एकम 2, 2 चौकी 8, यहाँ से भी काट सकते हैं और आगे एक बार लिख के भी काट सकते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, चारों ही तरीके हम एक ही वीडियो में सीख लिए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।